गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम युवा में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। युवा मानते हैं आप अपने आप को? भाई अब घुटनों का दर्द का पूछो तो नहीं मानते पर वैसे तो मानते हैं। शाम को हम दोनों की कमर जरूर दर्द होने वाली है, एंड दैट्स द फर्स्ट साइन हाँ। दैट वी आर नॉट युवा एनी मोर, बट मन से हैं। और आप बात करते हैं युवा की, क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियोस जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जॉब्स की बात होती है। आप खुद पहले एक जॉब करते थे, नाउ कैन वी कॉल यू एन एंटरप्रेन्योर? कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर इज द वर्ड आई थिंक। Freelancer is the the word word, who yeah. never works for free. या That's the term. एक्सेप्ट इन एनडीटीवी शोज। Yes, we have his act also lined up after this, so stay there. I know थोड़ी सी भूख लगनी शुरू होगी, but he'll really fill us up with a lot of laughter. But गौरव, आप जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात बहुत ज्यादा करते हैं। Correct. आप बताइए, एक आपका वीडियो था जिसमें आप कहते हैं कि यार जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, बाप का कैश है, वो ऐश क्यों नहीं करते? आप बताइए, खुद का बिजनेस या फिर जॉब, क्या पिक करना चाहिए एक यंगस्टर को? यार आई थिंक ओवर द पीरियड तो खुद का बिजनेस ही बेटर होता है। व्हेन यू स्टार्ट ऑफ आई थिंक जॉब्स आर गुड टू गेट एक्सपीरियंस, ताकि जो गलती करनी है दूसरे के बिजनेस में कर लो आप, उसको जितना नुकसान देना है दे दो, एंड देन यू आफ्टर यू लर्न देन यू शुड गेट इनटू योर ओन थिंग, बिकॉज ओवर द पीरियड यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। इज दैट अ करेक्ट फ्रेज? Of course it is. Can you also know about your journey? Like, how did you think कि अब मेरे को कॉमिक बनना है? यार मैंने ना जॉब के साथ पैरेलली करा था 2-3 साल ना, मतलब 4 साल। तो व्हेन आई हैड इनफ मनी, इनफ सेविंग्स थ्रू माय जॉब, देन ओनली आई स्टार्टेड डूइंग फुल टाइम स्टैंड अप, बिकॉज मतलब मैंने सोचा था अगर 1 साल तक मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा, 1 रुपया भी नहीं आया, तो मैं रेंट वेंट दे सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ। देन ओनली आई स्टार्टेड। रियलाइजेशन कब हुई कि मैं फनी हूँ? यार वो तो मेरे को अभी तक नहीं हुई है इतनी, पर ठीक हो गई थी, बट स्कूल में ही, लाइक आई वाज द फनी गाय इन द ग्रुप। Okay. Yeah. And who's funniest in your family? I think I am the funniest guy in my family because my family is very एकदम वो नहीं होते एकदम पिताजी, वैसे वाला सीन है फैमिली में। तो अच्छा, मुझे लगा था किसी ना किसी से पिक जरूर किया होगा, बिकॉज ऐसा होता है फैमिली में, हम किसी ना किसी से ये स्किल उठाते हैं, बट लाइक अमंगस्ट नहीं योर नहीं पेरेंट्स, नहीं यार, आई एम द फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कॉमिक्स इन कपूर funny guy in खानदान। my family. Yeah. Lovely, but your wife is also very funny. Yeah, she is funny. Yeah, she's good. Like Let's also talk about love and relationship. How important is that for career? love and relationship for career. Yeah. I mean, sometimes if you're a vlogger, then it is fine because people like to watch your family life and all. Then it's good for your career. Yeah, otherwise तो क्या ही जरूरत है यार, करियर तो अलग है, लव रिलेशनशिप अलग है, सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा, और क्या। बढ़िया। और वहीं हम अलग अलग ऑब्वियसली जो मुद्दे हैं उन पर बात करने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो। Yeah. आपको अभी तक की क्या यूजलेस टेक्नोलॉजी लगती है? यूजलेस टेक्नोलॉजी, एक पेजर आता था। डू यू गाइस नो पेजर? And they're too young to know what pager is. these school kids, they have no idea, नहीं? Yeah. Some of them have idea, no? अब School मुझे पता kids- चल रहा है मैं बूढ़ा हो school kids चुका are हूँ। wondering ये क्या बुढ़े बात कर रहे हैं पेजर के बारे में। वो What is टाइम पास pager? चीज थी, सबसे यूजलेस प्रोडक्ट था वो एवर, क्योंकि जब तक उसका मैसेज लोगों पे जाता था तब तक वो बंदा ऑलरेडी घर आ चुका होता था। एंड आपको क्या लगता है सबसे रेवोल्यूशनरी चीज क्या है टेक्नोलॉजी में? सबसे रेवोल्यूशनरी तो आई थिंक यार फोन ही है, क्योंकि उसी ने हमारा करियर बनाया है। बाकी एआई वीआई आ रहा है, उसको देखेंगे जब आएगा। ओके वहीं साथ ही साथ ट्विटर पर भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, हैशटैग एनडीटीवी युवा। अगर आप भी यूज करते हैं तो आपके सवाल भी हम तक पहुंच सकते हैं, और उन्हीं सवालों को हम गौरव के सामने भी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि ऑडियंस से भी किसी का सवाल ले, लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ सवाल हैं वो हम यहाँ पर पहले खत्म कर लें, देन वील ऑफ कोर्स गो टू दी ऑडियंस। हाउ इंपॉर्टेंट आर लुक्स इन अ करियर लाइक आवर्स? हाउ इंपॉर्टेंट इज वैनिटी? आई मीन यार फर्क तो पड़ता है। इन स्टैंड अप कॉमेडी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई फील, बिकॉज you are if you're good with your jokes, if you're good with your writing, people come for that only. But in general, in showbiz, looks to obviously important है, we have seen in the past also. It is difficult for a person with अभी तो बोल नहीं सकते, but it is difficult for a person with ugly face. That could also To be make it. problematic, but yeah, that's the best that he could do. Yeah. Yeah. Okay, but why I ask this is because we're talking to youngsters here who are always on social media, Yeah. right? And मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एज ही ऐसी है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं about the way we look and our height, or like for guys maybe body shape, size, and of course it goes for both the genders. But आपको लगता है कि आज की जनरेशन के पास ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि आपके काफ़ी यंग भाई बहन भी हैं। हाँ यार नहीं, आई थिंक आज की जनरेशन में फिर भी इन्फॉर्मेशन है ना, हमारे पास तो थी नहीं। और हर वक्त कैमरा के आगे हैं, तो डोंट यू थिंक उसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा ऐड हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, कि बिकॉज दे हैव इन्फॉर्मेशन, सो मच इन्फॉर्मेशन है ना कि बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर ये लोग देखते जा रहे हैं, स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है।
हमारे में तो भाई स्कूल में ऐसा बेइज्जती करते थे ना, मोटा काला सब बोलते थे यार। अभी तो ये सब एकदम खत्म हो गया है, कम हो गया है। पीपल आर ऑल्सो कंसिडरेट ऑफ यू की ठीक है ये सब वर्ड्स यूज नहीं करने, एंड वी शुड कंसिडर बॉडी पॉजिटिविटी। तो तुम ये सब रीले देखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। और आपको लगता है कि अब इनके लिए लेकिन करियर चूज करना भी इजी हो गया है, लाइक करियर लाइक ऑफ बीट करियर्स? लेट्स से अगर 5-10 साल पहले आपने जब कॉमिक बनने का सोचा होगा तो बहुत डाउट होंगे, एंड यू डिड इट विद द जॉब बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड दैट सेफ्टी नेट। यू थिंक इट्स इजियर फॉर देम? या इट्स इजियर फॉर श्योर बिकॉज नाउ दे नो कि अभी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बाकी बहुत सारे जगहों पे दे कैन मेक देयर करियर्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो सब आ गया लोगों के पास। तो इट इज इजियर फॉर देम, बट टू मेक इट इज डिफिकल्ट नाउ बिकॉज नाउ देयर इज कॉम्पिटिशन इन दीज फील्ड्स ऑल्सो। आज से 5-7 साल पहले इतना किसी को पता ही नहीं था, तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम तो मजे मार रहे हैं उसके, पर आप लोगों के लिए टफ होने वाला है। और एक स्टडी है, एक नहीं बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि जो जेनजी है वो ज्यादा दुखी, डिप्रेस्ड, परेशान है। हाँ। Why is that so? And I'll also hear a perspective from you guys as well after we hear his answer. But why do you think that's happening? यार because lot of us are spending too much times indoors, I think, because वही बाहर खेलो वेलो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी और वो सब रहता है, पर इंडोर्स में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो उस वजह से फ़ोन पे लगे रहते हैं। देन यू लुक एट अदर पीपल ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग एंड यू फील दैट उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर चल रही है, राइट? तो देन यू हैव दैट कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे सी दैट झुमरू इज डांसिंग एंड नाउ देयर इज 1 million views, सो समटाइम्स दे विल फील कि अरे ये तो गलत चल रहा है भाई, ये मजे मारते मारते इतना पैसा कैसे कमा रहा है। तो इससे सबका मूड खराब हो जाता है। इनफैक्ट आपके थोड़े 2-4 कलीग्स का भी मूड खराब होता होगा। I've also just hit 1 million followers, guys. Yes, Thanks. please. You can cheer on that. Sorry for this not so subtle plug-in, but you very right. ये number game. Yeah. जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी कभी-कभी ये affect जरूर करता है। I know हम ये बोलते जरूर है कि numbers don't matter. Do numbers matter to you? यार हाँ, मतलब when you are into this particular industry, then numbers do matter to us because whenever you put out a reel, you keep checking कि कितना गया, Or कितना do they गया। matter when there are numbers? When? There are numbers. क्योंकि मैं 2015 से YouTube कर रहा हूँ, उस पे 70 views आते थे, and I used to say numbers don't matter. But now when I have, I say numbers. हाँ, फिर अब वो जाता है ना कि 1 million जा रहा है, कुछ सडनली नेक्स्ट वाला 2 लाख गया, देने लगे अरे अब क्या खराबी हो गई है मेरे साथ। तो numbers matter. Numbers matter for you sure. get it. Yeah, for sure. But how do you deal with that? कुछ नहीं, अब तो एक्सेप्टेंस आ गई है भाई। वक्त के साथ इंसान सीख ही जाता है, तो मेरे को अब नहीं भी आया तो ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट में बेटर हो जाएगा। एंड प्लस द थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। यू कैन नॉट फील कि आपकी हर चीज़ 2 million 3 million ने बड़े नंबर्स नहीं मारे। एवरीथिंग कैन नॉट बी वायरल, सो यू कीप मेकिंग योर कंटेंट, देन ओवर द पीरियड समथिंग विल हिट विद द ऑडियंस, देन इट विल बी वायरल। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। You also do a lot of branded work. Can you give us like some funny insight into what those conversations are like? Because हम सब जो creators हैं, जब जितने भी वो जो कॉर्पोरेट वाले Brand लोग managers, होते हैं, yeah. हाँ, जो बहुत सारे आई एम श्योर यहाँ पे भी सूटेड बूटेड लोग हैं, बट जैसे ही हम वो सूटेड बूटेड लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, some funny things that come up and the kind of things they say. Can you give us an insight of what that goes like? So I'll tell you, for example, when I signed up for this particular event, so during the conversation on call, they were like, गौरव आपको जो करना है करो, we want you as you are. आपको जितने जोक्स मारने हैं, आपको जो जोक्स मारना है वो करो। आई बाहर मुझे बोल रहे गौरव पॉलिटिक्स मत करना प्लीज। तो that was like one incident that happened. No, it's just that we are live. Yeah. And मैं बता देता हूँ, मैंने गौरव का शो अटेंड किया हुआ है, तो मैं भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। हाँ, I remember last time when I attended his show, I asked him, can I bring my parents? He said no, in caps. मैं अभी भी डर पड़ा हूँ कि किसी अंदर परफॉर्म करना, मुझे लग रहा है मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, क्योंकि मुझे आदत लगी हुई है ना, इसीलिए। ठीक है, बढ़िया है। अब अभी आप जब सोशल मीडिया देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, हाँ। पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आपने देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया में? मेन स्ट्रीम मीडिया में मतलब द होल थिंग यार, अच्छा बोलना, अलग हो गया है थोड़ा। लोगों ने देखना कम कर दिया है वैसे तो, मतलब डिजिटल पे अब ज्यादा हाँ, ऑडियंस डिजिटल पे ज्यादा फोकस हो गया है। मेन स्ट्रीम पे पीपल आई डोंट मतलब मेरी मॉम भी जो पहले टीवी रेगुलर देखती थी, नाउ शी इज आल्सो ऑन ओटीटीज एंड ऑल, शी इज आल्सो ऑन सोशल मीडिया। तो ये तो आई थिंक पिछले 5-6 साल में हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पीपल थॉट कि दिस इंटरनेट ऑल विल बी फॉर यूथ ओनली एंड पेरेंट्स विल स्टे देयर। बट आई थिंक ओवर द पीरियड यू मस्ट हैव आल्सो रियलाइज कि पेरेंट्स हैव आल्सो शिफ्टेड टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर। तो ये हुआ है कि थोड़ी ऑडियंस तो कम हो गई है। सिंस यू मेंशन्ड योर फैमिली, कोई ऐसा कैरेक्टर है आपके घर में, परिवार में, रिलेटिव्स में जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? लाइक आई पिक अ लॉट फ्रॉम माय डैड। Do you pick? Yeah, I've seen all the. I do a lot of dad sketches, but because I think it's really funny, the innocence also. Yeah. But कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं? यार मैं ना जिस एरिया में, आई हैव ग्रोन अप इन वेस्ट दिल्ली, तो वहाँ ना हर कोई एक कैरेक्टर है। Anybody from West Delhi here? Can we hear a cheer?
अरे वो बहुत ही शर्मी में हाथ क्यों अरे उठा रहे हो? ये सब साउथ दिल्ली स्कूल वाले बच्चे हैं. No, there is one hand that I saw. Of course, West Delhi is this absolutely colorful character. Yeah, so Go over ahead. there are a lot of characters over there. मतलब if you come over there ना, you'll Like- talk like to characters people. like what? कैसे बताऊँ? जैसे आपके पंजाबी डैड वाले कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, जो रैंडम लोग, जैसे मैंने वहाँ पे लोग देखे हैं जो कि हमें भी नहीं पता, वो बचपन से एक दुकान पे सुबह आके खड़े हो जाते हैं और शाम तक वहीं खड़े रहते हैं, और वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है. मुझे पता नहीं ये आदमी पैसा कैसे कमाता है, बस वो मेरे को पता है जब रावण नहीं बनता दशहरे के टाइम पे, उस टाइम जब वो रावण लगवाता है वहाँ पे कमीशन खा लेता है थोड़ी. तो इस टाइप के बहुत सारे लोग आपको वेस्ट दिल्ली में मिल जाएंगे, हंसी मजाक करते हुए, स्कूटर पे बिना हेलमेट के बाइक स्कूटी चलाते हुए. और वेस्ट दिल्ली की अपनी एक डाइटिंग प्लान भी है. हाँ, वेस्ट दिल्ली में फूड तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है दोस्तों. अभी इट्स नो मोर रेगुलर फूड इन वेस्ट दिल्ली. मोमो एवोकाडो मिलने शुरू हो गए. एवोकाडो आ गए हैं, थोड़ा पंजाबी बाग एरिया में आए हैं. अभी विकासपुरी में आने में टाइम लगेगा. Before I move on to next segment, can we have a huge cheer for Gaurav and West Delhi people? Now we have an improv segment where I'll do some lines. You have to complete those. We're calling it improv and we've not discussed it. I'll say one line, you have to complete it. सुबह जल्दी नहीं उठता क्योंकि मेरे को यार सुबह सुबह प्रेशर लग जाता है एंड मैं चाहता हूँ थोड़ा लेट लगे. हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी. मोई मोई. You have to complete this. हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी. मैं वही तो बोला, मोए मोए हो गया उसका तो. पहले मैच बहुत गंदा मोए हुआ है उसके साथ. रील्स देखने की बेस्ट जगह. रील्स देखने की बेस्ट जगह वॉशरूम ही है दोस्तों, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली जीरो डिस्टर्बेंस. कंपनीज में एचआर का काम तो यार मुझे लगता है बहुत काम होता है एचआर का. इट इज ऑल फेक नैरेटिव दैट एचआर डोंट वर्क. दे डोंट ओनली मेक रंगोलीज, दे डू रेगुलर वर्क आल्सो. ओवर हियर आल्सो एचआर ओनली बुक्ड मी एंड माय पेमेंट हैजंट बीन क्लियर्ड येट, सो इट्स ओके. गौरव कपूर के शोज में पेरेंट्स के साथ मत आए. एल्विश भाई के आगे सबको बोलना चाहिए यार. I'll say it, एल्विश भाई के आगे कोई पुलिस बोलती. पुलिस ने बोला बहुत तेज एल्विश भाई के आगे. इस देश के युवा का. हाँ, इस देश के युवा का कुछ नहीं हो सकता. आप लोगों ने इतनी सीरियस बात पढ़ा रहे हो, इनका घर जाकर उनको यही करना है भाई. ऑल दे वांट टू डू इज वॉच रील्स. शादी का एक फायदा तो शादी का एक फायदा तो होता ही है, बिकॉज यू हैव एक ना एक फायदा तो होता ही है यार. ओके. एज अ पंजाबी मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हम लोग सब लोग दारू नहीं पीते हैं. There are Punjabis who also don't drink, who have good body, who do proper diets also. and who are vegetarians also. Who are vegetarians also, yeah. मॉल्स में जाते ही मजा आ जाता है एसी में रह करके. Lovely. Now we'll open the floor to the audience. We can have a couple of questions before I move on to the question that we've got on Twitter. Please raise your hands if you have a question for Gaurav Kapoor. There we have two ladies there raising their hand. Can we quickly send the mic to them? Yeah. And guys, आप लोग थोड़ा चिल हो जाओ. ये अभी पिछला वाला सेशन नहीं है. डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे कि एकदम डर करके सवाल पूछ रहे. रिलैक्स, हाँ, कंफर्टेबल. Hello sir, my name is Ananya Maini. I'm from Aft University, Noida. So, Ananya Rockstar from Aft University. Okay. So my question is, Rockstar में ऐसा एक dialogue था that every artist has one thing in common, which is pain. So I want to ask you, amongst all these stand-up comedians or content creators, what is that one thing that fuels you to, do stand-up comedy or come up with such jokes? यार वो एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि तो इट्स अ डिफेंस. ह्यूमर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनी पर्सन. सिर्फ कॉमेडियंस नहीं, आप लोगों में भी फनी लोग होंगे ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है. वो पेन कह लो या उसको पीपल कन्वर्टेड इनटू ह्यूमर, राइट? बिकॉज अदरवाइज दे विल हैव टू फेस दैट. समझ रहे हो? जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि पहले वो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थी कि आप छोटे हो, आप मोटे हो, वो सब बोलते थे. तो पीपल यूज टू क्रैक जोक्स ऑन देमसेल्व्स ओनली, राइट? टू डील विद दैट, सो दैट पीपल लाफ एंड दे एक्सेप्ट अस इनटू द सोसाइटी. तो एक वो रहता है वो, बट इट्स अ वेरी जेनरिक थिंग. सब में ऐसा पेन वेन नहीं होता. मेरा ठीक है. आई थिंक अरुण का भी चिल है ब्रो. देयर इज नो पेन एट ऑल. ट्रॉमा देयर. बट हाँ, ये जरूर होता है जब भी मैं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में होता हूँ तो मैं कुछ जोक क्रैक करके हाँ, ऐसे. इट्स लाइक वो मैसेजेस नहीं भेजते हम जब भी कुछ रूड भेजना होता है, लिख के उसके बाद ही. हाँ. It's that. It's a lot of like, it comes from that space. Next question, please. Hello, sir. I'm Arya Mishra from Faculty of Law, University of Delhi. Hi.
सो सर अभी आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका जो फील्ड है उसमें यू हैव टू बी चेयरफुल एंड क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम, Yeah. तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं मन है हंसने का, नहीं मन है जोक क्रैक करने का, पर फिर मतलब कुछ लाइक मूड ऑफ है, like how do you deal with all your mood swing, mood stuff, and like how do you make yourself to come and crack jokes all the time? सो ऑल द टाइम मेरे को तो 1 घंटे का शो करना होता है, वहाँ जोक क्रैक करने होते हैं, तो वहाँ पे आपको फनी होना पड़ता है, पर इन जनरल पीपल एक्सपेक्ट अस टू बी फनी ऑल द टाइम. Yes. तो मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया. वेन एवर आई एम इन पब्लिक प्लेस मैं एकदम मुंह सड़ा के रखता हूँ अपना, ताकि सामने वाले को लगे कि इसका मूड खराब ही चल रहा है. तो इस चक्कर में वो आके मेरे से बात भी नहीं करते. तो इट्स लाइक यू डोंट हैव अ प्रेशर टू बी फनी ऑल द टाइम, यू जस्ट हैव अ प्रेशर टू बी फनी ऑन स्टेज, एंड दैट्स वर्क, राइट? यू हैव बैड डेज एट वर्क ऑल्सो, बट देन यू have to send reports, so you have to send reports. So it's fine. 1 hour you can be funny in a day. Before we move on to the next question, I have a question from Twitter. Aditya Verma is asking, Gaurav Kapoor, how do you ensure your jokes resonate with today's youth while still delivering meaningful messages that provoke thought and reflection? काफी heavy है. Yeah, provoke thought reflection. हाँ. I only agree with this guy's first point. Youth से resonate कर लेना चाहिए. Thought provoking यार ऐसा एक प्रेशर नहीं है, पता है सब. लाइक पीपल यूजुअली से कि इफ यू आर लाइक अ पब्लिक पर्सनैलिटी यू शुड ऑलवेज गिव अ मैसेज. आई डोंट थिंक सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब मैं तो भाई अपने जोक करता हूँ जो लोगों को मजा आता है, और ऐसे. But I think what he's asking is that He what is should- your process? You know, he's Yeah, asking how do you process, ensure your jokes resonate with youth. So I want to know this, like what is your process? क्योंकि हमारा relatability पे काम चल रहा है सारा, right? कि जोक ऐसा करूँ कि उस पे हर कोई हा 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 करे. But Because what is your process like? Process is such that we are in the audience only, right? We are amongst the people, so I normally stay amongst the people. ऐसे नहीं कि अगर मेरे फॉलोअर बन गए तो अब मैं कहूँगा अब मैं राजा हूँ, तो मैं दुनिया से अलग हो गया. वी आर स्टेइंग इन द पीपल. आई ट्रैवल एवरीवेयर. तो यू गेट द जोक्स फ्रॉम द पीपल ओनली. देन यू हैव वन ऑब्जर्वेशन. देन यू ऑब्वियसली don't put that observation out. Then you write around that observation. You write a full thought around that observation. Then you try it with 3-4 people कि ये funny है कि नहीं है, मतलब regular conversation में डाल के. Then if it is funny, then we put it out. One last question. हाँ जी भाई. अभी आप गौरव कपूर ब्लॉग्स वाला करते रहते हो, आपका इतना दोस्त वाला ग्रुप है, सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस. हाँ. उसमें आपके हिसाब से कौन है जो इन रियल भी उतना ही फनी है? ऐसे जरूरी नहीं है कि स्केच लिख दिया, इन रियल भी उतना ही फनी है. और कौन है जो रियल में सबसे बोरिंग है, बट लाइक जैसे सब लोग हैं, आकाश गुप्ता है, अपना बस्सी सर है, राहुल दुआ है, सब में देखते हैं कि आपके हिसाब से कौन है जो सबसे फनी है और कौन है जो इन रियल बोरिंग है पर स्केच में ये लिखता है? यार सबसे फनी तो मेरे हिसाब से मिस्टर गौरव कपूर है. आपके अलावा नहीं, मैं रियल भी ठीक ही हूँ. मतलब आई एम लाइक अ फनी गाय इन जनरल, बट देयर इज गौरव गुप्ता हु इज ऑब्वियसली वेरी फनी. ही इज रियली फनी इन रियल लाइफ आल्सो. और रियलिटी में बोरिंग यार, ये मैं बोल दूं क्या? बोल देता हूँ यार बस्ती ज़्यादा बातें नहीं करता, पता हमसे. वो नहीं ना. वो मस्त मजे में रहता है. तो ही इज लाइक द फनी गाय ऑन स्टेज, बट इन रियलिटी ही इज लाइक स्लाइटली क्वाइट एंड ऑल. Thank you so very much for your questions. But of course, we've got the funniest guy from that group, Gaurav Kapoor. He has a set lined up for all of us. Yeah. Thanks, Gaurav, for this amazing Thank you, bhai. Thank you. conversation. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच.